वेरी इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल्स स्टडी हम कर रहे हैं, जिसमें आज का हमारा वेरी इंपॉर्टेंट जो गोल्डन रूल है फ्रेंड्स, वह रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 अपने आप में बहुत स्पेशल है, खास तौर से ये पास्ट को हाईलाइट करता है पूरा। देखिएगा, इसमें आते हैं यस्टरडे, वन डे, एगो, वंस, दैट डे, एज सुन एज, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट डे, लास्ट ईयर या द अदर डे आदि चीज़ें आती है, या 2001 या 1999, आई मीन टू से कोई पास्ट का टाइम आता है, 2005, 2010, 2020 आदि एडवर्ब का अगर प्रयोग होता है तो आप क्या लगाएंगे? सेकंड फॉर्म लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सेकंड फॉर्म। या आप अपने माइंड में रखिए। अब इसी रूल के अकॉर्डिंग हम इन खाली जगह को भरेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स को। जैसे पहला है कि ही फिल इन द ब्लैंक्स गो टू जयपुर। यहाँ हमें यस्टरडे दिखाई दे रहा है, तो हमें पता चला कि यहाँ यस्टरडे ये रहा, तो ये इसमें गो का सेकंड रूप। गो का सेकंड रूप क्या है? नाइस, वेंट। वेरी गुड, आप सही चल रहे हैं। वेंट, तो ही वेंट टू जयपुर यस्टरडे, वह कल जयपुर गया। सेकंड देखिएगा, हिज वाइफ फिल इन द ब्लैंक्स डाई लास्ट ईयर। लास्ट ईयर से हमें पता चल रहा है कि एक एडवर्ब है। ये एडवर्ब हमें बताता है कि हम यहाँ पर डाई की सेकंड फॉर्म डाइड भरेंगे। ही हिज वाइफ डाइड लास्ट ईयर। नेक्स्ट है आई फिल इन द ब्लैंक्स पॉलिश ब्रैकेट में माय शूज लास्ट वीक। लास्ट वीक बता रहा है कि हम यहाँ पास्ट का एडवर्ब को देखते हुए हम क्या भरेंगे? सेकंड फॉर्म। वेरी गुड, तो हम भरेंगे यहाँ पर आई के साथ पॉलिश। आई पॉलिश माई शूज लास्ट वीक। पिछले सप्ताह मैंने मेरे जूतों को पॉलिश किया। तो ये जो रूल है आप अपने माइंड में अच्छी तरह से रखें, ताकि आपकी किसी भी तरह की ग्रामेटिकल गलती ना हो। रूल नंबर 9 जो अपने आप में बहुत ही खास है, वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स को हम स्टडी कर रहे हैं। वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें, ताकि आप किसी भी नियम को, किसी भी रूल को छोड़ ना पाएं और आपके आउट ऑफ आउट मार्क्स आए। तो साथियों, बढ़ते हैं रूल नंबर 9 की तरफ। रूल नंबर 9 अपने आप में कहता है कि यदि वेन या एज से जुड़े हुए वाक्य में, यदि वेन या एज से जुड़े हुए वाक्यों में सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। किसका होता है? सेकंड फॉर्म का। वेन या एज से जुड़े हुए वाक्यों में किसका प्रयोग होता है? सेकंड फॉर्म का। तो दूसरे क्लॉज में, आई मीन टू से वाक्य का जो दूसरा हिस्सा है, उपवाक्य, क्लॉज है ना, उपवाक्य में अगर कार्य जारी रहने पर आप क्या लगाएंगे? वाज वर प्लस आईएनजी फॉर्म। एक हिस्सा ऐसा जिसमें वेन आता हो और सेकंड फॉर्म आती हो, या एज आता हो और सेकंड फॉर्म आती हो, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे? आगे जो सेंटेंस है, आगे जो क्लॉज है जिसमें काम जारी होने की बात हो रही है, वहां पर आप क्या लगाएंगे? वाज वर आईएनजी फॉर्म। देखिएगा एग्जाम्पल के थ्रू, वेन आई एंटर, देखिए वेन के साथ सेकंड फॉर्म है। द क्लास, द टीचर क्या आएगा? वॉज टीचिंग। द टीचर वॉज टीचिंग। द टीचर वॉज टीचिंग द स्टूडेंट। व्हाई? व्हेन आई एंटर द क्लास द टीचर वॉज टीचिंग द स्टूडेंट्स। जब मैं क्लास में प्रवेश किया, जब मैं क्लास में घुसा, तब क्या हो रहा था? द टीचर वॉज टीचिंग द स्टूडेंट, टीचर बच्चों को पढ़ा रहा था। माई फादर फिल इन द ब्लैंक्स रीड a newspaper when I saw him। देखिए सेकंड फॉर्म है, when के बाद या एज के बाद सेकंड फॉर्म हो, तो आप क्या करेंगे? इस क्लॉज से पहले जो क्लॉज है, या इस क्लॉज के बाद वाले क्लॉज, जैसे इसमें हमने when के बाद वाले क्लॉज में वॉज वर आईएनजी लगाया, या हम when के पहले वाले क्लॉज में वॉज वर आईएनजी लगाएंगे, क्योंकि काम जारी रहने की बात हुई। माई फादर was reading। My father was reading a newspaper when I saw him। मेरे पिता अखबार पढ़ रहे थे जब मैंने उनको देखा। तो ये एक बहुत ही खास नियम है, जिसे आप अपने माइंड में, अपने नोटबुक में भी नोट करते रहें और आगे बढ़ते रहें। रूल नंबर 10 वेरी इंपॉर्टेंट, नेवर फॉरगेट इट। एज सुन एज से शुरू होने वाले, एज सुन एज से शुरू होने वाले वाक्य की दोनों क्लॉजेज में सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। एज सुन एज से अगर कोई वाक्य शुरू हो रहा है और उसके दोनों क्लॉजेज जो है उसमें हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। अगर पहले में सेकंड है तो दूसरे में भी सेकंड आएगी, और दूसरे में सेकंड है तो पहले में भी
सेकंड आएगी। देखिएगा एग्जांपल, as soon as he fill in the blank see the police he ran away। तो as soon as से शुरू हुआ है तो सी की सेकंड फॉर्म क्या है? saw। as soon as he saw the police he ran away। as soon as he saw the police he ran away। जैसे ही उसने पुलिस को देखा वो भाग गया। नेक्स्ट, as soon as से शुरू हो रहा है, देखिए इट रेन, यहाँ सेकंड फॉर्म ऑलरेडी भरी हुई है तो आगे वाले क्लॉज में हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे। इट as soon as it ran I go की सेकंड फॉर्म went। I went inside। as soon as it rained I went inside। वेरी गुड। जैसे ही बारिश शुरू हुई मैं अंदर चला गया। as soon as I started, यहाँ पे ऑलरेडी भरी हुई है सेकंड फॉर्म। as soon as I started the car he give की सेकंड फॉर्म gave। वेरी नाइस। gave me a book। जैसे ही मैंने कार को शुरू किया उसने मुझे एक किताब दी। तो आपने देखा बड़े इंपॉर्टेंट रूल है, अच्छे से इन्हें लर्न करें। रूल नंबर 11 अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट है। लिखा है कि जब दो एक्शन पास्ट टेंस में एक ही समय में हो, किसमें हो? एक ही समय में हो या जारी हो। एक ही समय में हो या उसी समय में वो जारी हो, तो दोनों कार्यों के लिए हम क्या करते हैं? वाज वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। ऐसे वाक्यों में किसका यूज होता है? ऐसे वाक्यों में वाइल का यूज होता है ज्यादातर। ऐसे वाक्यों में वाइल का यूज होता है। देखिए एग्जांपल है, वाइल ही fill in the blanks go to school he was talking with his friend। तो यहाँ हमने वाइल को देखते हुए यहाँ देखा आगे आपने वाज और आईएनजी भरा हुआ है। देखिए तो हम भी यहाँ पर भी यही लेंगे, वाज और आईएनजी। was going। while he was going to school he was talking with his friend। while he was going to school he was talking with his friends। वह स्कूल जाने के दौरान अपने दोस्तों से बातें कर रहा था। नेक्स्ट देखिएगा, my wife was watching TV। देखिए while आया है, was where ing आया है। my wife was watching TV while I was sleeping। नाइस, वेरी नाइस। दोस्तों वीडियो के अंदर जो भी चीजें आपको बताई जा रही है ऑथेंटिक है, आप इन्हें अच्छे से नोट्स करें और इन नोट को बार बार रिपीट करें ताकि आपके अच्छे से नंबर आ सके। तो while he was going to school he was talking with his friend। and second है, my wife was watching TV while I was sleeping। बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल। रूल नंबर 12 ग्रामर में बात कर रहे हैं टेंस के ऊपर। तो कैसे हम भरेंगे रूल नंबर 12 और उसकी एक्सरसाइज किस तरह से एग्जाम में आती है देखिएगा। लिखा है रूल नंबर 12 में कि यदि वाक्य में बिफोर हो तो बिफोर के पहले वाले वाक्य में, यदि वाक्य में बिफोर हो तो बिफोर के पहले वाले वाक्य में क्या लगाएंगे? हेड प्लस थर्ड फॉर्म। क्या लगाएंगे? हेड प्लस थर्ड फॉर्म। तथा बिफोर के बाद वाले वाक्य में सेकेंड फॉर्म। यह आप अपने दिमाग में बिठाएं। बिफोर से पहले जो वाक्य है उसमें हम लगाएंगे हेड प्लस थर्ड फॉर्म और बिफोर के बाद वाले में साथियों हम लगाएंगे सेकेंड फॉर्म। ऐसा ही एक नियम और है आफ्टर के साथ। अगर वाक्य में आफ्टर हो तो आफ्टर के पहले वाले वाक्य में आप सेकेंड फॉर्म लगाएंगे और आफ्टर के बाद वाले वाक्य में आप हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ये ठीक उल्टा है, जैसे बिफोर के पहले वाले में हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगती है और बाद में सेकेंड फॉर्म लगती है, ऐसे ही आफ्टर के पहले वाले में सेकेंड फॉर्म लगती है और बाद में हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगती है। देखिएगा कुछ एग्जाम्पल, जैसे लिखा माई मदर, खाली जगह है, फिल इन द ब्लैंक्स, फूड बिफोर माई फादर कैम। तो यहाँ हमें वर्ब बननी है कुक। तो बिफोर के बाद में आप देखिए सेकंड फॉर्म है, तो हमें पता चला बिफोर के बाद वाले वाक्य में सेकंड फॉर्म है, तो बिफोर के पहले वाले वाक्य में क्या लगाएंगे? हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो हो जाएगा माई मदर हैड कुक्ड फूड। माई मदर हैड कुक्ड फूड। वेरी नाइस, बहुत सही चल रहे हैं आप। वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि हर गोल्डन रूल आपकी मेमोरी में फिट हो जाए। माई मदर वॉश्ड माई टी शर्ट आफ्टर आई फिल इन द ब्लैंक्स टू स्कूल। और वर्ब है गो। अब आप देखिएगा आफ्टर के पहले सेकंड फॉर्म है, यहाँ हमने लिखा है आफ्टर के पहले वाले वाक्य में सेकंड फॉर्म हो तो आफ्टर के बाद वाले वाक्य में क्या आएगा? हेड प्लस थर्ड फॉर्म। तो आफ्टर के बाद हम क्या भरेंगे? वेरी नाइस, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। आप एकदम सही चल रहे हैं। हैड गॉन, क्या भरेंगे? हैड गॉन। तो लिखा है माई मदर हैड कुक फूड बिफोर माई फादर कैम। माई
मदर वॉश्ड माई टी शर्ट या माई शर्ट आफ्टर आई हैड गॉन टू स्कूल। आपने देखा बिफोर के पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म है और बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म है, और ऐसे ही आफ्टर के पहले सेकंड फॉर्म है, आफ्टर के बाद हेड प्लस थर्ड फॉर्म है। वेरी नाइस। ये नियम वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसे किसी भी तरह से इग्नोर ना करें, डेफिनेटली इसका क्वेश्चन बोर्ड में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। साथियों, रूल नंबर 13 जो ग्रामर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रूल्स में से है, और ये आपके टेंस के फिल इन द ब्लैंक्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं रूल नंबर 13। यदि कोई वाक्य आई विश, वी विश, ही विशेज, सी विशेज, दे विश, एज इफ, एज दो आदि से शुरू होता हो, किससे शुरू होता हो? आई विश से, ही विश, वी विशेज, आई विश, वी विश, ही विशेज, सी विशेज, दे विश, एज इफ, एज दो आदि से शुरू होता हो, तो इनके बाद वाली क्लॉज में, इनके बाद वाली क्लॉज में काल्पनिक वर्णन के लिए, कैसा वर्णन? काल्पनिक वर्णन के लिए हम क्या करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। आई मीन टू से हेड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो आपके सामने कुछ वर्ड आ गए हैं, आई विश, वी विश, ही विशेज, सी विशेज, दे विश, एज इफ, एज दो। इन सभी शब्दों की वजह से अगर आगे कोई क्लोज चल रहा हो और काल्पनिक होने की वजह से हम उसमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। देखिएगा आपके सामने है, माई वाइफ विशेज सी इन खाली जगह इन 1950 born, सी हैड बीन born. My wife wishes she had been born in 1950. सेकेंड एग्जाम्पल है, सी टॉक्स टू मी, एज इफ होने की वजह से हम लिखेंगे सी हैड कम फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री। सी टॉक्स टू मी एज इफ सी हैड कम फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री। वो ऐसे मुझसे बातें करती है जैसे वो फिल्म इंडस्ट्री से आई हो। और यहाँ पर भी आप देखिए माई वाइफ विशेज है, सब्जेक्ट के बाद विशेष है। ये देखिए हमने यहाँ बात की थी सब्जेक्ट के बाद, सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद विशेष। और ऐसे ही यहाँ हमने देखा कि एज इफ होने की वजह से हमने क्या किया, इस खाली जगह में हेड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज किया है। साथ ही वेरी इंपॉर्टेंट रूल है।